नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य जागरूकता टॉपिक के अंतर्गत जो भारतीय पर्यटन स्थल टॉपिक दिया गया है उसको कवर करेंगे। सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस टॉपिक में टोटल 13 सब टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें ये 7वें नंबर का है। और इसमें हम लोग जो पर्यटन स्थल हैं वो स्टेट या यूटी वाइज कवर करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जम्मू और कश्मीर से। तो जो अमरनाथ है, लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे शिवलिंग बनता है। एक निश्चित टाइम पीरियड है वर्ष का, जिसमें अपने आप अमरनाथ एक जगह का नाम है, वहाँ पे बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। तो उसी को देखने के लिए लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं। ये जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला है चरार शरीफ। ये दरगाह है जो श्रीनगर में पड़ती है और इसको जैनुल आबिदीन ने बनवाया था। भारतीय पर्यटन स्थल टॉपिक में आपको किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? या तो पूछेगा कि नाम दे देगा किसी पर्यटन स्थल का, वो पूछेगा ये कहाँ पे स्थित है, या ये पूछ देगा, नाम देगा, पूछेगा कि इसको किसने बनवाया था। तो जिनके नाम उपलब्ध हैं कि किसने बनवाया था, तो वो हम लोग साथ में देखते जाएंगे, और जिनके नाम उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगला है चश्मे शाही। तो जो चश्मे शाही है ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसको अली मर्दन खान ने बनवाया था। हजरत बल मस्जिद है, ये श्रीनगर में है। जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद श्रीनगर में भी है और उसको सुल्तान सिकंदर ने बनवाया था। तो इस पे क्वेश्चन यदि पूछेंगे तो ये देंगे कि श्रीनगर की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। लाल चौक तो बहुत फेमस है श्रीनगर में। लाल चौक एक चौराहा है। माता खीर भवानी मंदिर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये श्रीनगर में स्थित है। निशात बाग, इसको आसफ खान ने बनवाया था, नूरजहाँ के जो भाई थे। शालीमार बाग, ये भी श्रीनगर में है और इसको जहांगीर ने बनवाया था। पत्थर मस्जिद, इसको नूरजहाँ ने बनवाया था। गुलमर्ग और पाटनीटाप हिल स्टेशन है। ये गुलमर्ग तो बहुत फेमस है और आप पाटनीटाप भी याद रखिए। अगला है अखनूर का किला, ये जम्मू में है और इसको राजा तेज सिंह ने बनवाया था। अगला है रघुनाथ मंदिर, ये जम्मू में है। और अगला है मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी जम्मू में है और इसको ललितादित्य ने बनवाया था। माता वैष्णो देवी का मंदिर भी जम्मू में है, ये तो सभी को पता होगा। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने यहाँ पे 3 जो इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं। लिंटन मेमोरियल, ये नाहन में है। सुभाष बावली, ये डलहौजी में है। और भूरी सिंह म्यूजियम, ये चंबा में है। तो ये 3 हिमाचल प्रदेश के हो गए टूरिस्ट प्लेस। अगला है उत्तराखंड। तो हम लोग उत्तराखंड के देखेंगे। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो नैनीताल में है, और ये सर मैल्कम हैलन नेशनल पार्क इसको पहले बोला जाता था। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। तो ये दोनों आप याद रखने हैं उत्तराखंड में। अब हम लोग देखते हैं पंजाब में। तो पंजाब में स्वर्ण मंदिर तो फेमस ही है, ये अमृतसर में है। इसकी नींव गुरु रामदास ने रखी थी और उसको पूर्ण कराया था जो अगले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। एक्चुअल में गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को 400 किलोग्राम सोने की परत से ढकवाया। ये भी आपका क्वेश्चन है। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसमें जो सोने की परत है वो महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर कोटिंग करवाई थी। लगभग इसमें 400 किलोग्राम सोना लगा हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग राज्य, वो है राजस्थान। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जिन स्टेट में ज़्यादा हैं थोड़ा उनमें आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको फिर भी किसी तरह उनको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांस हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर मोस्ट फेमस है, माउंट आबू में, इसको विमल शाह ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, इसको राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला है बूंदी का किला, ये बूंदी में है, इसको राजा नगर सिंह ने बनवाया था। छत्र महल, ये भी बूंदी में है, इसको रानी छत्रसाल ने बनवाया था। अनिरुद्ध महल, ये भी बूंदी में है, इसको राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था।
तो छत्र महल छत्रसाल ऐसे याद रख सकते हैं। अनिरुद्ध अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध महल अनिरुद्ध सिंह। सुख निवास ये भी बूंदी में, इसको राजा बिशन सिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर, जंतर मंतर कई जगह है तो आगे भी आएगा तो मैं बताऊंगा। जंतर मंतर दिल्ली में भी है, तो जंतर मंतर जयपुर में है और इसको जो सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ फोर्ट ये भी जयपुर में है और इसको भी सवाई जय सिंह ने बनवाया था। हवा महल जयपुर में, इसको महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हवा महल जयपुर में है, इसको महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। अन्ना सागर ये अजमेर में है और इसको अन्ना जी चौहान ने बनवाया था। अगला है फतेह सागर, ये उदयपुर में है, इसको महाराजा फतेह सिंह ने बनवाया था। पिछोला लेक ये उदयपुर में है। चामुंडा माता का मंदिर ये जोधपुर में है। जय समंद ये उदयपुर में है और इसको महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर में है, इसको सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। मेहरगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में है, इसको राव जोधाजी ने बनवाया था। उमैद भवन बहुत फेमस है, जोधपुर में है, इसको महाराजा उमैद सिंह ने बनवाया था। मूसी रानी की छतरी ये अलवर में है और इसको महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। डींग महल डींग में, इसको राजा बदन सिंह ने बनवाया था। सहेलियों की बाड़ी ये उदयपुर में, इसको महाराजा फतेह सिंह ने बनवाया था। जूनागढ़ किला बीकानेर में, इसको राजा जय सिंह ने बनवाया था। कानपुर महल, नाम से कंफ्यूज मत होना, कानपुर महल धौलपुर में है और इसको शाहजहां ने बनवाया था। और जगमोहन महल ये कोटा में है, इसको राजकुमार ब्रजकुमार ने बनवाया था। तो ये हो गए राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्लेसेस। अब हम लोग देखेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली में लाल किला और मोती मस्जिद लाल किला में है। तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और जो लाल किला में मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। और लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला परिवार ने बनवाया है। इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन ये ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था और इसका डिजाइन लुटियंस ने तैयार किया था, इसीलिए लुटियंस से दिल्ली बोलते हैं। जंतर मंतर दिल्ली में भी है और उसको भी राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। सफदरगंज का मकबरा इसको शुजाउद्दौला ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा ये हुमायूं की जो पत्नी है वो हमीदा बानो बेगम उन्होंने बनवाया था। और हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास हैं और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। जो इससे बन सकते हैं क्वेश्चन वो मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। फिरोज शाह कोटला इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलकाबाद इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कुतुब मीनार को स्टार्ट कराया था और इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। लोटस टेम्पल ये बहाई धर्म से संबंधित है। लोटस टेम्पल दिल्ली में है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। अब लाल किला आगरा का जो लाल किला है उसको अकबर ने बनवाया था। और लाल किले में मोती मस्जिद है, दीवाने खास है, ये दोनों बनवाए थे शाहजहां ने। और जहांगीर महल अकबर ने बनवाया था। आराम बाग आगरा में है और इसको बाबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही है और फतेहपुर सीकरी आगरा से कुछ दूरी पे स्थित है। ये शहर है जिसको अकबर ने बसाया था। और जो बुलंद दरवाज़ा है ये शायद गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसको बनवाया था। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा में ही पड़ता है। इसको जहांगीर ने बनवाया था। शीश महल व खास महल शाहजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और इसको नूरजहां ने बनवाया था। एक्चुअल में ये इत्मादुद्दौला ये नूरजहां के फादर थे। सती बुर्ज ये मथुरा में है, इसको राजा भगवान दास ने बनवाया था। अकबर का किला इलाहाबाद में, इसको अकबर ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, इसको नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। आनंद भवन इलाहाबाद में, इसको मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। यहाँ पे जो नेहरू फैमिली है उसका पैतृक घर है ये आनंद भवन। अब शायद ये म्यूजियम बन गया है। राधा वल्लभ मंदिर ये वृंदावन में और शाह जी का मंदिर ये भी वृंदावन में है। द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा में है और इसको ग्वालियर के भक्तों ने बनवाया है। लास्ट के 3 भारत माता का मंदिर ये वाराणसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये भी वाराणसी में, इसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। पागल बाबा का मंदिर ये मथुरा में है।
अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में। कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में है। इसको राजा विद्याधर ने बनवाया था। जो ये राजा विद्याधर थे वो चंदेल वंश से संबंधित थे। गुजरी महल या इसको मृगनयनी का महल भी बोलते हैं, ये ग्वालियर में है। इसको राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर ये छतरपुर में है। जो छतरपुर है वो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। इसको यशोवर्मन ने बनवाया था और यशोवर्मन चंदेल वंश से संबंधित हैं। सरस्वती या वाग्देवी का मंदिर, इसको भोजशाला भी बोलते हैं, ये धार में है और इसको भोज परमार ने बनवाया था। धार का किला धार में है और इसको महमूद तुगलक ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खजुराहो में है। इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। जहांगीर महल ये ओरछा में है। इसको राजा वीरदेव सिंह ने बनवाया था। सांची का स्तूप सांची में है। ये भोपाल और विदिशा के बीच में है। भोपाल से विदिशा लगभग ऐसे होगा 40-50 किलोमीटर, और ये जो सांची है ये भी इसी विदिशा से थोड़ा पहले पड़ जाता है। सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। मदन महल ये जबलपुर में है। इसको राजा मदन शाह ने बनवाया था। मामा भांजा का मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो ये छत्तीसगढ़ का एक मैंने रख दिया है। मामा भांजा मंदिर ये बारसूर जगह है वहाँ छत्तीसगढ़ में। देवघर का मंदिर झारखंड में है और ये राजा पूरनमल ने इसको बनवाया था। अब हम लोग देखते हैं बिहार के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरमिंदर साहब गुरुद्वारा है, इसको पटना साहब भी बोलते हैं, ये पटना में है और इसको बनवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। पादरी की हवेली ये चर्च है, ये पटना में है। और सिंहेश्वर मंदिर है मधेपुरा में है। गोलघर जो गोलघर है वो पटना में है और जो गोलघर है वो जब बनवाया गया था उस समय इसमें अनाज को इकट्ठा किया जाता था। विष्णु पद मंदिर ये गया में है और इसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। जानकी मंदिर ये सीतामढ़ी में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है और इसको अशोक ने बनवाया था। पत्थर की मस्जिद पटना में है, इसको परवेज शाह ने बनवाया था। और शेरशाही मस्जिद ये भी पटना में है, इसको भी परवेज शाह ने बनवाया था। अब हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। शांति निकेतन ये कोलकाता में है और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में है, इसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था और इसका डिज़ाइन डब्ल्यू इमर्सन ने तैयार किया था। नखोदा मस्जिद ये कोलकाता में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता में है और इसको रानी रासमोनी ने बनवाया था। बेलूर मठ कोलकाता में, इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था। फोर्ट विलियम ये किला है कोलकाता में है और इसको रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था। अब हम लोग असम में देखते हैं, तो असम में आप दो याद रखिए। असम में केवल कामाख्या मंदिर याद रखिए जो गुवाहाटी में है, और जो नीचे उज्जैनता महल है ये त्रिपुरा में है। जो त्रिपुरा है वो वहाँ की राजधानी अगरतला में है। आगे देखते हैं उड़ीसा के फेमस प्लेसेस। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये पुरी में है, इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर है ये भी पुरी में, इसको गंगदेव ने बनवाया था, वो चोल वंश से संबंधित है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में, इसकी नींव ययाति केसरी ने रखी थी और इसको पूर्ण गंग वंश के शासकों ने कराया था। जो ययाति केसरी थे वो सोम वंश से संबंधित थे। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में हम लोग तीन देखते हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मक्का मस्जिद, गोलकुंडा का किला और चार मीनार, ये तीनों हैदराबाद में हैं और इनको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। गोलकुंडा का किला में शायद कुतुब शाह ही लिखा हुआ है, कई जगह मिल जाता है, तो आप ऐसे कुली कुतुब शाह याद रखिए। तीनों हैदराबाद में, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा का किला और चार मीनार। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंट प्लेसेस। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं दोनों औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ज़िला है। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी और जो अजंता की गुफाएं थी वो सातवाहन, राष्ट्रकूट और वकाटक, ये अलग अलग राजवंश के शासकों ने उनको बनवाया है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग जनरली बोलते हैं ना अजंता एलोरा की गुफाएं, तो एक साथ बोलने में तो आ जाता है, लेकिन हैं ये औरंगाबाद में ही, लेकिन बनवाने वाले लोग अलग अलग हैं दोनों के। बीबी का मकबरा
ये भी औरंगाबाद में है और इसको औरंगजेब, एक्चुअल में औरंगजेब के लड़के ने इसको बनवाया था और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई में है, इसको करचोरी व राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। कन्हेरी की गुफाएं ये भी मुंबई में और बौद्धों द्वारा बनवाई गई थी। लास्ट में 3 जो दिए हैं वो भी मुंबई में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया, इसको जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने डिजाइन किया होगा। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, लास्ट के जो दोनों हैं वो तो अंग्रेज़ों ने बनवाए थे और इसको डिजाइन पहले गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने किया होगा और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वो जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। ये हो गए महाराष्ट्र के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। अब हम लोग देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात में 3 हमको याद रखने, पालीताना मंदिर ये भावनगर में है, भावनगर एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये मोढेरा में, इसको भीम प्रथम ने बनवाया था, ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, इसको महात्मा गांधी ने बनवाया था। ये हो गए गुजरात के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक के इम्पोर्टेंट प्लेसेस। विजय विट्ठल मंदिर ये हम्पी में है, इसको कृष्णदेव राय ने बनवाया था। हजाराराम मंदिर ये विजयनगर में है और इसको भी कृष्णदेव राय ने बनवाया था। बेलूर और हेलीविड के मंदिर ये हासन जिला कर्नाटक में है और जो हेलीविड मंदिर है इसको होयसलेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। टीपू का महल बेंगलुरु में है, इसको हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर बनवाया था। लाल बाग ये बेंगलुरु में, इसको भी हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर बनवाया था। चिन्ना केशव मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हासन जिला में है जो कर्नाटक में है, इसको होयसल वंश के सम्राट विष्णुवर्धन ने बनवाया था। अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस। सेंट जॉर्ज किला ये चेन्नई में, इसको फ्रांसिस डे ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर ये कांचीपुरम में, इसको राज सिंह ने बनवाया था और ये पल्लव वंश से संबंधित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में। नटराज मंदिर ये चिदम्बरम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर ये रामेश्वरम में है। वृहदेश्वर या इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ये तंजावुर में है, इसको राजराज चोल ने बनवाया था, ये चोल वंश से संबंधित है। और तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह भी है। हम लोग देखते हैं अपना लास्ट स्टेट वो है केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर बहुत ही फेमस है, ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। बेकल किला ये कोच्चि में है और डच महल इसको मट्टनचेरी महल भी बोलते हैं, ये भी कोच्चि में है और इसको पुर्तगालियों ने बनवाया था। कोचीन का किला इसको भी पुर्तगालियों ने बनवाया था। तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं भारत के उनको मैंने करवा दिया है। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसको आप सही कर सकें। आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।